जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच के द्वारा उपवर्गीकरण शेड्यूल कास्ट में करने का जो फरमान जारी किया है और क्रीमी लेयर पर चर्चा किया है, तो उसका वास्तविक कारण क्या है, सही कारण क्या है जिसके कारण और कुछ जातियां पीछे छूट गई हैं, कुछ जातियां आगे निकल गई हैं। तो कारणों की पड़ताल करेंगे और ये पड़ताल करेंगे कि उस कारणों के लिए दोषी कौन है। क्या शिक्षा के बदौलत जो आगे बढ़ गए हैं वे दोषी हैं, या सरकारें दोषी हैं, स्टेट सरकारें दोषी हैं? इस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताते चलें कि शेड्यूल कास्ट के लिए मुख्यतः 4 प्रावधान मान लीजिए कि संविधान में किया गया है। पहला तो प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। एज ए होल शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर संख्या बल के हिसाब से नहीं है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो रिजर्वेशन के माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व को पूरा करने का ये संविधान में प्रावधान है 16(4). शिक्षा के क्षेत्र में भी मान लेंगे प्रावधान है, पॉलिटिकल प्रावधान तो है ही। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोक प्रतिनिधित्व को पूरा कब करेंगे? जब उनमें शैक्षणिक योग्यता आएगी। बिना शैक्षणिक योग्यता के कोई प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए कि एक अनिवार्य शर्त है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम उतना शिक्षा रहेगा, वही आदमी उस पद पर जाएगा। तो इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया एक शिक्षा का मान लीजिए कि एक क्राइटेरिया तो है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए राशि चाहिए। इसीलिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 46 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था किया है कि शेड्यूल कास्ट मतलब कहा है कि कमजोर वर्गों, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना है, और विशेष ध्यान खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर विशेष ध्यान देना है, ताकि इनका आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण हो सके। आज भी रिजर्वेशन के बावजूद भी जो बिहार सरकार ने डाटा प्रोड्यूस किया है, जातीय जो गणना हुआ है, उसमें शेड्यूल कास्ट का आज भी प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया। आरक्षण के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी। तो ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कारक है, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए आखिर क्यों नहीं। टोटल पॉपुलेशन अभी शेड्यूल कास्ट का आया 19.68%, जो बिहार सरकार ने जनगणना कराया हुआ है। अब प्रतिनिधित्व कितना आया है? सरकारी क्षेत्र के रोजगार 14.16% इनका है, और उसमें भी वो जो है नीचे अधिकतर जो 4th ग्रेड का जो पद है वो सब उसको जोड़ के वो है। सफाई कर्मी कहाँ है, सब उसमें ले देकर है। चौकीदार वाला भी मान लिया कि सब जोड़ के वो है। तो इसका मतलब उससे और भी खराब पोजीशन है। तो अभी तक शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के अभाव में शेड्यूल कास्ट का, ऑन द होल शेड्यूल कास्ट का आज भी अपना प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है। और इसको प्रतिनिधित्व को पूरा करने का दायित्व ये मान लीजिए कि शैक्षणिक और आर्थिक जो सशक्तिकरण है, इसको करने का दायित्व किनको था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट को दिया हुआ है। हर एक स्टेट का ही दायित्व है कि कमजोर वर्गों, खासकर SC ST के लोगों का समाज आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के दिशा में विशेष ख्याल रखा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए।
देखिए सरकार ने ध्यान दिया, आपके लिए राशि भी निकलता है अलग से। एसीपी की राशि जो है संख्यानुपात में जितना बजट बनता है उतना राशि भी निकलता है। तो क्या उक्त राशि का सही उपयोग हुआ इतने दिनों तक? एक भी दलितों के लिए बढ़िया स्कूल बना? उल्टे जो सरकारी स्कूल थे जहां पहले पढ़ाई होती थी उसको खत्म कर दिया गया, उसको खिचड़ी स्कूल बना दिया गया। इसके लिए कौन दोषी है? सफाई कर्मियों की जो नियुक्ति होती थी उसको ठेका पर दे दिया गया। जब ठेका पर दे दिए तो उसके हाथ में क्या आ रहा है? सफाई कर्मियों को उनकी आर्थिक स्थिति लगातार आप गड़बड़ा दिए। जो मजदूरी उनको जो मिलना चाहिए था तो मजदूरी में एक पार्टनर तो ठेकेदार हो गया और सर गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा लेता है, उन लोगों को कम पैसा देता है। तो आपने स्कूल को चौपट किया, आपने सरकारी राशि का जो आवंटित राशि था SC ST के लिए उसका आपने दुरुपयोग किया। आपने नहर बनाया, आपने बिजली विभाग पर खर्चा किया, आपने सड़क बनवाने में खर्चा किया। और जो राशि शेड्यूल कास्ट के सशक्तिकरण के लिए था, शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए था, उस पैसा को आपने इधर उधर कर दिया। सफाई कर्मियों का मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली का आपने कर दिया, स्कूल सरकारी से सबसे उपट कर दिया। तो ये सारा मान लीजिए की व्यवस्था संविधान में बाबा साहब ने किया था ताकि हर एक वर्गों का सशक्तिकरण हो जाए और हर एक वर्गों का मालिक वहाँ पर प्रतिनिधित्व होने लगे। तो सरकार ने तो सब खत्म कर दिया। और दुर्भाग्य है कि बिहार में वो आवाज उठा रहे मिस्टर जीताराम मांझी, जो 1980 के बाद से ही जिसकी सरकार रही है उसके साथ ही रहे हैं। कल्याण मंत्री राजीव का बेटा कल्याण मंत्री है, अपने भी कल्याण मंत्री हमेशा ये जिनकी सरकार जब बनी उस सरकार में ये मंत्री रहे हैं 1980 के बाद। जब तक कांग्रेस की 90 तक थी तो 90 तक कांग्रेस के साथ थे, उसके बाद जनता दल के साथ थे लालू जी के साथ, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना तो उसमें थे, उसमें मंत्री बने। फिर जब नीतीश जी का है तो नीतीश जी के साथ लुढ़क गए। तो ये लगातार मंत्री रहे हैं, लगातार मंत्री रहे हैं। और कौन मंत्री रहे? वेलफेयर मिनिस्टर रहे। अभी उनका बेटा वेलफेयर मिनिस्टर है। आप वहां रहते हुए क्या किया भाई? आपने समाज के लिए क्यों नहीं ध्यान दिया? उस पैसा को जो आवंटित राशि था उसको खर्च गलत जगह कराने के लिए आपने क्यों परमिशन दिया? तो दोषी है सरकार। जो सरकार जो है शेड्यूल कास्ट के राशि को इधर उधर बर्बाद कर दिया, उस पर शिक्षा पर और वित्तीय उन्नयन पर ध्यान नहीं दिया और हमारे लोग भी उसी में रहे भी। और जो अपने बदौलत, मेहनत के बदौलत, त्याग के बदौलत शिक्षा के मान को अधिकार मान लीजिए कि उसको बना के, औजार बना के, हथियार बना के जो आगे बढ़ा, जो भर पेट जिसको भोजन मिलना शुरू हो गया, तो उसको आप दोषी ठहरा रहे हो। लानत है मान लीजिए ऐसा सोच पर। जिस लोगों का ऐसा सोच है कि जिनका अपना प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ अभी तक, उनके बारे में कह रहे हो कि दूसरा का हिस्सा खा रहा है। इसलिए देश के लोगों से मेरा आग्रह है कि बिहार का डाटा तो आ गया, बिहार का डाटा तो स्पष्ट कर रहा है कि शेड्यूल कास्ट का जो जिन 4 जातियों को कहा जा रहा है कि आगे हैं, तो उनका कितना मालिक पॉपुलेशन है? 12.40% इन्हीं का पॉपुलेशन है। इनका प्रतिनिधित्व कितना सरकारी क्षेत्र में? मात्र 11.80 है। मतलब इनका भी 0.60% हिस्सा कोई दूसरा खा रहा है, तीसरा खा रहा है। और जो 18 जातियां हैं उसमें एक मुसहर जाति को छोड़ दीजिए और इनका पॉपुलेशन कहाँ है? 14 जाति तो ऐसा है इनका पॉपुलेशन नहीं के बराबर है, 0.5% से भी कम है। लेकिन खैर, कहने का मतलब कि उनका भी हिस्सा कोई तीसरा खा रहा है, मेरा भी हिस्सा कोई तीसरा खा रहा है। मेरा हिस्सा थोड़ा कम खा रहा है, आपका हिस्सा का ज़्यादा खा रहा है, तो हम कैसे दोषी हो गए? शेड्यूल कास्ट में 4 जातियाँ कैसे दोषी हो गई?
इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और मूल बातों की ओर देना चाहिए कि असली दोषी कौन है और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या इसका सॉल्यूशन ये है कि वर्गीकरण कर दिया जाए? इसका ये सॉल्यूशन है कि जो भी आवंटित राशि है उस आवंटित राशि का सदुपयोग हो। सरकारी स्कूल मान लिया कि दलितों के बच्चों के लिए स्कूल खुले, प्रत्येक प्रखंड में स्कूल खुले और क्वालिटी का एजुकेशन हो। नवोदय विद्यालय की तरह का मान लिया कि सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय की तरह मान लिया कि हो, ताकि वहाँ के बच्चे क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त करके आगे बढ़े। वित्तीय उन्नयन के लिए उस पैसा का मान लिया कि बिजनेस में उनको आगे बढ़ाने का मान लिया काम हो, उद्योग धंधा कराने का मान लिया कि उसमें काम हो कि जो कमज़ोर लोग हैं उस उधर में जाए, अपना बिजनेस करें, कुछ कमाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत करें। तो ये सारा चीज़ जो है ले दे के शेड्यूल कास्ट को सारा चीज़ को लूट लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो जो व्यवस्था किया उस व्यवस्था को लूटने वाले सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और तोहमत लगा रहे हैं मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लोगों पर। इसलिए शेड्यूल कास्ट लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस गलतफहमी में नहीं पड़े, अपनी लड़ाई तेज करें। और अभी मान लें कि जिसे ये वाला सफाई कर्मियों का स्थिति है, आप सब ने ठेका पर आपने दे दिया। तो क्या यही 18 जाति शेड्यूल कास्ट के लोग जिसको 4 जाति का यही लोग दिया क्या ठेका पर? और सब लोग अपना ही से ले जाकर यही लोग सब बोर्ड में थे क्या? कि बोर्ड का सिलेक्शन करने वाला फॉरवर्ड था, यही लोग था। तो इसलिए इस गलतफहमी से लोगों को दूर निकलना चाहिए। अपने साथियों से अनुरोध करते हैं, आज जो गलतफहमी में है, जीताराम मांझी के फेरा में है, सबसे दरअसल अगर खलनायक हैं बिहार में तो जीताराम मांझी हैं, क्योंकि लगातार वही वेलफेयर मिनिस्टर का पद पर हैं, चाहे जिनकी भी सरकार हो। 1980 से लेके अभी तक उनका बेटा है। और वे शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ नहीं किए, और शेड्यूल कास्ट का खराब पैसा लुटवा, स्कॉलरशिप छिनवा दिए। अब बड़ा हितैषी बने फिर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गलतफहमी में नहीं रहें। जो सही जो लड़ाई है, सही दिशा में लड़ाई उठे, और सही दिशा में ये जाना चाहिए कि हमारा पैसा का हिसाब दो। बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो एसीपी की राशि अब तक तुम कहाँ कहाँ खर्च किया, उसका हिसाब दो, श्वेत पत्र जारी करो, और आगे भविष्य में माफ़ी मांगो समाज से, और ये कहो कि आज से इस पैसा का एक पैसा का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो भी होगा शेड्यूल कास्ट का एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो है निर्णय करेगी, वहीं पर उसको हम खर्च करेंगे। हमने देखा है किस तरह से पैसा का दुरुपयोग होता है। इसलिए साथियों, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और सही दिशा में लड़ाई को ले जाना चाहिए, मिल बैठकर निर्णय करना चाहिए। मेरा यही आप लोगों से अपील है। हमको लगता है इस बात को सब लोग समझेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।